जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद अवैस और आप देख रहे हैं अवैस डिजिटल पॉइंट। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो रेलवे स्टेशन के बाहर लाल कपड़ों में मलबूस लोग बैठे हुए होते हैं, जिनको हम कूली के नाम से जानते हैं, जो हमारा बोझ उठा के ट्रेन तक हमें पहुंचाते हैं और हमारा सामान बाहिफाजत ट्रेन के अंदर रखते हैं और हम अपना सफ़र खुशगवार तौर पे शुरू कर सकते हैं। नाजरीन, का लाहौर रेलवे स्टेशन के बाहर पहुंचा तो मैंने वहाँ पे एक लोगों की बड़ी तादाद बैठी हुई देखी, जिनको हम कुली के नाम से जानते हैं। मैंने देखा कि तकरीबन वहाँ पे कोई 200-300 लोग बैठे हुए थे। जब मैंने उनमें से किसी एक से मैंने बात करने की कोशिश की तो उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि सर, हम तकरीबन 450 लोग यहाँ पे आते हैं रोज़ाना की बिहाफ पे, और हम यहीं से अपना रिज़्क कमा के लेके जाते हैं, अपने बीवी बच्चों का पेट पालते हैं। जब मैंने उनसे बात की कि 450 लोग यहाँ पे एक दिन में कैसे काम करते हैं, तो उन्होंने बताया सर कि बामुश्किल हमारा गुजारा हो रहा है, हम तकरीबन 1500 रुपये लेके जाते हैं। जब मैंने उनसे बात की कि 1000-1500 आप कैसे लेके जाते हैं, जबकि इतनी महंगाई के दौर में आपका 1000-1500 के अंदर कैसे गुजारा होता है, तो उन्होंने कहा सर, हम बहुत ही मुश्किल से अपने घर का ख़र्चा चला रहे हैं। कभी तो ऐसा होता है कि यहाँ पे काम बिल्कुल भी नहीं होता, कभी होता है कि अच्छा होता है, लेकिन जब हम 1000-1500 कमाते हैं उसमें से भी हमें यहाँ पे जो मौजूद रेलवे स्टेशन का जिसने ये ठेका लिया हुआ है उनको हमें पैसे देने पड़ते हैं। यानी कि अगर वो 1500 कमाते हैं उसमें से भी उनको 500 रुपया रेलवे स्टेशन का जिन्होंने ठेका लिया हुआ है, इसकी कूली का जो ठेका जिनके पास है उनको देने पड़ते हैं। तो जब मैंने उनसे पूछा कि ये ठेका कितने में उन्होंने किया हुआ है, तो उन्होंने बताया कि तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए का ये ठेका है। 2 करोड़ 60 लाख रुपए का एक सालाना ठेका है। जब मैंने उनसे पूछा कि जब आप 1500 में से 500 उन्हें दे देते हैं तो आपके पास 1000 रुपया बचता है, तो उसमें से कैसा गुजारा करता है, तो वो कहते हैं कि सर, उसमें से 100 रुपये की, 150 रुपये की, 200 रुपये की हम रोटी खाते हैं, 700-800 रुपये हमें बचता है जो हम घर लेके जाते हैं। जब घर जाते हैं तो जब महीना ख़त्म होता है या शुरू होता है तो बिजली के बिल जो से है वो हमारी कमर तोड़ डालते हैं। जब हम आटा ख़रीदने के लिए जाते हैं तो 150 रुपये किलो हमें आटा मिलता है। सब्ज़ी ख़रीदने के लिए जाते हैं तो 150-200 से कम हमें कोई सब्ज़ी नहीं मिलती। घी लेने के लिए जाते हैं तो 650-700 से कम हमें घी नहीं मिलता। चीनी जो 100 रुपये किलो थी वो 200 रुपये किलो तक पहुंच चुकी है। हमारा यहाँ पे गुजारा करना नहायत ही मुश्किल हो चुका है। जब मैंने उन लोगों को देखा तो उनमें कुछ बुज़ुर्ग अफराद भी मौजूद थे जिनकी उम्र कमो पेश 55, 60, 65 के करीब थी। उन्हें देख के मुझे नहायत दुख हुआ। जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने बताया, बेटा, हम इस बुढ़ापे में भी सुकून से घर नहीं बैठ सकते क्योंकि हमारे घर का ख़र्चा नहीं चलता। इतनी महंगाई हो चुकी है कि अगर मैं घर में बैठ जाऊंगा तो घर का चलना मुश्किल हो जाएगा। मैंने पूछा कि आप कितना वज़न उठा सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि बेटा, वज़न तो इस उम्र में उठाना आपके सामने है कि कितना वज़न उठा सकते हैं, लेकिन मजबूरी होती है, जितना भी सामान हो फिर वो उठा के लेके जाना पड़ता है। फिर मैंने उनसे कहा कि आप हुकूमत पाकिस्तान से क्या मुतालबा करते हैं कि आप यहाँ पे काम करते हैं, वो आपको क्या चीज़ दें। उन्होंने कहा, हुकूमत पाकिस्तान से हमारी एक ही गुजारिश है कि जो रेलवे स्टेशन जिनके अंडर आता है उनको चाहिए कि हमें माहाना के बिहाफ पे मंथली जो पैकेज होता है वो हमें लगा दिया जाए। हमारे लिए अब यहाँ पे काम करना बहुत मुश्किल हो गया है। ये सब सुन के मैं वहाँ से उठा और मैंने सोचा कि यार, इन लोगों की ज़िंदगी सच में बहुत मुश्किल है। मैं अपने उन दोस्तों से गुजारिश करता हूँ जो रेलवे स्टेशन सफ़र करने के लिए जाते हैं और ये जब लोग उनके पास जाते हैं तो वो ये लोग उनका सामान उठाते हैं। तो ठीक है कि आपने जहाँ लाहौर से कराची जाना है 1500, 2000, 3000 की जब आप टिकट ले लेते हैं, तो अगर ये आपसे 200 मांगे, 300 मांगे, तो इन्हें इनकार ना कीजिएगा, क्योंकि ये अपने घर वालों का पेट पालने के लिए घर से बाहर निकले हैं। ये मेरे और आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। इन्होंने घर वही लेके जाना है जो मैं और आप इनको देंगे। आप लोगों से यही गुजारिश है कि इनका ख्याल करें, इनसे मोहब्बत करें। ये हमारा बोझ उठाते हैं, हमें बाहिफाजत ट्रेन तक पहुंचाते हैं। इसी के साथ अपने होस्ट मोहम्मद अवैस को इजाज़त दीजिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।